नमस्कार। वीएच न्यूज के लाइव पेज पर आप सभी हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे साथ आज हमारे टॉक शो में मौजूद हैं राजेश अग्रवाल जी, जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं और वो लगातार इस महामारी में योगदान दे रहे हैं, गरीबों का ख्याल रख रहे हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएच न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद। एक बार मैं अपने दर्शकों को बता दूं इस बीच कि आरएसएस का क्या कुछ योगदान है पूरे देश में। योगदान का अगर मैं जिक्र करता हूं, जैसे कि राजेश जी ने भी हमें बताया कि तकरीबन 2 लाख कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस महामारी में कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जाए, राहत सामग्री के माध्यम से या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं के हिसाब से। राजेश जी, मेरा ये बहुत अच्छी बात है कि आरएसएस की तरफ से लगातार कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है इस महामारी में, लोगों को बचाने के लिए पूरा योगदान आपकी तरफ से दिया जा रहा है। आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगातार वर्क कर रहे हैं। कब से ये शुरुआत आपने की, मैं शुरू से थोड़ा सा समझना चाहूंगा राजेश जी। नमस्कार जी। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा करी थी कोरोना वायरस की बीमारी की रोकथाम के लिए, तो देखने में आया था कि जो अपने हर रोज मेहनत मजदूरी करने वाले भाई हैं उनको परेशानी आनी महसूस हो गई थी, क्योंकि जो हर रोज कमाते थे हर रोज खाते थे। तो जैसे ये चीज ध्यान में आई तो तुरंत संघ के कार्यकर्ता पूरे देश में उनको इस काम पर लग गए कि जो अपने ये भाई हैं जो ऐसे जरूरतमंद भाई थे, जो मेहनत मजदूरी करने वाले थे, तो उनको कोई परेशानी ना हो, तो पूरे देश में संघ के कार्यकर्ता संघ के समूह इस काम पे लग गए। तो इसी तरह हमारे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हम लोग भी लॉकडाउन के तुरंत बाद 2 दिन के बाद हमने अपनी योजना बना के और उन बंधुओं तक पहुंचना शुरू कर दिया जो इसमें परेशानी में आ गए थे। ठीक है राजेश जी, ये जो प्रक्रिया है, क्योंकि कोरोना महामारी के बारे में कोई जहन में ला ही नहीं सकता कि इस तरीके की महामारी के बारे में कभी कोई सोच ही नहीं सकता था। ये एक जो चैलेंज था आरएसएस के वर्कर के सामने, आप जैसे कार्यकर्ता के सामने, इस चैलेंज को आपने किस तरीके से लिया कि कैसे हम इस पर आगे काम करेंगे? क्योंकि गांव के गांव है नोएडा में, तो हमने देखा है कि कई गांव में ऐसे बेचारे मजदूर रह रहे हैं, प्रवासी हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। उनको किस तरीके से मदद आपने पहुंचाई? मतलब क्या माइंड मेकअप किया था, क्या इसको लेकर प्लानिंग थी आपकी, आपके साथ वो काम कर रहे लोग? जी जी, जैसे कि हम सबको पता है कि कोरोना महामारी जो आई इसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। आमतौर पर किसी भी परेशानी संकट का एक कल्पना रहती है, ये कल्पना किसी को भी नहीं थी। ये अचानक एकदम इतनी बड़ी बीमारी, इतना बड़ा संकट अपने देश में विश्व पे आया, तो तुरंत जैसे ये चीज ध्यान में आई, लॉकडाउन के बाद जैसे ही परेशानी आई, तो हमारा जो संघ के कार्यकर्ता है वो हर जगह पे हमारे कार्यकर्ता हैं, तो सब जगह से जैसे हमने आपस में बात करके कार्यकर्ताओं ने बैठ के इस पर विचार किया, तो ध्यान में आया कि बहुत सी जगह ऐसी जगह हैं जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा संकट शुरू हो चुका था। तो हमने फिर तुरंत योजना बनाई और तुरंत हर एक क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता हैं, समसेक हैं, तो उनके द्वारा संपर्क करके हमने योजना बनाई और वहाँ के हमने उनकी लिस्ट बनानी शुरू करी। जो ऐसे अपने बंधु हैं जो परेशानी में आ गए थे, जो अपने मेहनत, तो तुरंत लिस्ट बना के अगले दिन से हमने उनको अपनी राहत सामग्री, राशन वगैरह की व्यवस्था तुरंत पहुंचाना शुरू किया। मतलब तीसरे दिन से हमने जमीन पे आके हमने वर्किंग काम स्टार्ट कर दिया था और इसमें पूरा राशन अपने उन परिवारों को, उसमें जैसे लगभग 21 दिन का लॉकडाउन हुआ था, तो हमारी योजना ये थी कि 15 दिन का लगभग राशन हम देंगे। तो पहले हमने 15 दिन का राशन देने की किट बनाई और उस हिसाब से 15 दिन का राशन तुरंत देना हमने शुरू कर दिया। ठीक। ये जो डेली की जो क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहां पर सरकार मदद नहीं कर पा रही, ऐसे हमने कई केसेस देखे हैं जहां पर सरकार, प्रशासन के नुमाइंदे नहीं पहुंच पा रहे हैं मदद करने के लिए गरीब लोगों के लिए, वहां तक आरएसएस पहुंच रहा है। तो वो कैसे आपको सूचना मिलती है? ग्राउंड लेवल पर कितने लोग जो हैं वो लगातार जुड़े हैं? क्योंकि दिल्ली में तो हमने देखा था कि ई साइट के जरिए भी लोगों की मदद की जा रही है, जैसे कि उत्कर्ष योजना एक आपने बनाई आरएसएस ने दिल्ली में, तो उसके जरिए भी लोगों तक मदद की जा रही है, चाहे स्वास्थ्य के तरीके से हो या फिर गरीबों को राशन देकर हो। तो ये ग्राउंड पर कैसे लोग तैयार होते हैं? वैसे तो सरकार भी अपनी तरफ से बहुत काम कर रही है, परंतु सरकार की अपनी अलग योजना रहती है, संघ की अपनी अलग योजना रहती है। संघ के समसेक हमारे हर एक क्षेत्र में हैं, जितने भी क्षेत्र की हम बात करते हैं तो हर जगह हमारे संघ के समसेक, संघ के कार्यकर्ता हैं। हमने अपने नेटवर्क, जो हमारा संघ का नेटवर्क है, संघ के समसेकों का जो नेटवर्क है और संघ परिवार का जो नेटवर्क है, उसके द्वारा हर तरह की हमने योजना बनाई और वहाँ की लिस्टेड करे हमने परिवार, जो ऐसे जरूरतमंद परिवार है, फिर उन तक पहुंचने का हमने काम उन्हीं के द्वारा लिस्ट बनाई और उन्हीं समसेक कार्यकर्ताओं के द्वारा हमने वहां पे वितरण किया। ठीक है राजेश जी, शुरुआत हो गई ये जो लॉकडाउन का ऐलान किया 24 तारीख के बाद से आपको ये जानकारी मिल गई थी, उसके बाद से ही आप जुट गए हैं।
जी तब से और अब में कितना फर्क देखते हैं? मतलब राहत लोगों तक पहुंच रही है और लोग अब ठीक हैं, क्या समझे हम ग्राउंड पर? ऐसे राहत बहुत अच्छी तरह से पहुंच रही है। लगभग हम इतने क्षेत्र में घूम रहे हैं, कोई ऐसा मारी हमें नहीं लगी कि जो बिल्कुल ही जहां तक कोई भी सुविधा ना पहुंची हो। ठीक और है। भी सामाजिक संस्थाएं, सरकार भी बहुत ज्यादा मतलब कि हेल्प कर रही है, सरकार भी सामग्री पहुंचा रही है। और हमारे जैसे जो सामाजिक संस्थाएं हैं, आरएसएस तो बिल्कुल जमीन तक, हर परिवार तक, हर घर तक, हर परिवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और पहुंच भी गया है काफी जगह। क्योंकि हमने देखा लगातार, आप भी इसको समझ रहे होंगे और जब फील्ड पर जाते होंगे तो दिक्कतें बड़ी होती हैं इसको लेकर के। तबलीगी जमातियों की वजह से बड़ी परेशानियां लोगों को हो गई। कहीं एक ऐसा विरोधाभास वाली स्थिति भी रहती है क्या, नाराजगी कि मुस्लिम भाइयों तक तो मदद नहीं पहुंच पा रही है? लेकिन ऐसा नहीं है, आरएसएस ने बड़ी मदद मुस्लिम भाइयों की भी की है। तो कैसा मतलब रिएक्शन आता है अगर मुस्लिम भाइयों के सामने आप जब मदद करने के लिए पहुंचते हैं, या फिर मुस्लिम भाई किस तरीके से अपना इमोशंस बताते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमारी मदद की? नहीं, हमारे लिए सारा समाज बराबर है। हम जब किसी हाँ। भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे भी जो लिस्ट बनती है, जो पूरे एरिया को चुना जाता है, तो उसमें सबको बराबर का मिलता है। तो इसलिए हाँ। मुस्लिम भाई भी हमारे हैं, हमारे देश के वासी हमारे भाई हैं। तो इसलिए किसी तरह का कोई मतलब किसी तरह कोई समझ नहीं आता भी हिंदू है या मुसलमान है। जो जरूरतमंद है उसको राशन दिया जाता है और सबकी तरफ से वो सुविधा सब दी जा रही ठीक है है। कि आरएसएस के तमाम कार्यकर्ता जो है वो लगातार समाज की लगे तरफ हुए से, हैं। बिल्कुल जी, समाज की समाज की तरफ तरफ से। से। जी, जी, बिल्कुल जी। लगी, यही जो आप कर रहे हैं वाकई में बहुत जरूरी है इस महामारी से निपटने के लिए, और सभी अगर एक साथ करके आगे बढ़ेंगे तभी इससे लड़ पाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। राजेश जी बहुत शुक्रिया थोड़ा सा वक्त देने के लिए हमारे लिए, और तमाम बहुत बहुत खबरों का धन्यवाद, सिलसिला बहुत बहुत लगातार जारी धन्यवाद। है, वीएच न्यूज पर लगातार बन रही है। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।